वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा। एक के सर मैथमेटिक्स में आज सवाल नंबर 7 है। ध्यान से समझेंगे क्या दिया है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। किसी ठोस में एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी अर्धगोला के ऊपर ही शंकु को आरोपित किया गया है, जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे कि एक बेलन है, जैसा कि हम फिगर ड्रा कर दिए हैं। सबसे पहले कहा है एक शंकु है और शंकु अर्धगोला पर आरोपित कर दिया गया है, अस्थायी रूप से आरोपित कर दिया गया है और यह एक बेलन में डाल दिया जा रहा है। तो यह शंकु और अर्धगोला जैसे हम फिगर में ड्रा किए हैं वैसे ही फिगर हम ड्रा करेंगे, बनाएंगे वैसे ही। लेकिन यह शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इसी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ ही जिस अर्धगोले पर इसको शंकु को आरोपित किया गया है उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। फिगर में बेहतर तरीके से ड्रा कर दिए हैं। उसके बाद जिस बेलन में इसको अंदर डाल दिया जाता है, जिस बेलन में, उस बेलन की जैसा बेलन में हम अस्थायी रूप से फिगर में ड्रा करके दिखाए हैं उसमें देखेंगे बेलन की टोटल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हम दर्शाए हैं क्योंकि दिया है, और साथ ही बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चे हम ध्यान देंगे, हम डायरेक्ट हमको सभी चीज मालूम है, हम बार बार बता रहे हैं कंसेप्ट और फिगर हमारे दिमाग में इमेजिन होना चाहिए ताकि कोई भी सवाल हो हम बेहतर तरीके से उसको समझ सके और गलती होने का चांस ही न रहे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्या, शंकु, अर्धगोला और बेलन। चूंकि हमको बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो यदि हम बेलन का आयतन हम ज्ञात करके और शंकु अर्धगोले का आयतन ज्ञात करके ये दोनों प्लस करके बेलन के आयतन में से माइनस कर दें तो शेष जो पानी बचा हो मालूम नहीं चल जाएगा। इतना स्पेस यह ले लेगा तो यहां पर यह जगह यह जो बचा रहेगा उसी में तो पानी अस्थायी रूप से रहेगा। उसी का तो देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, जो स्पेस बचेगा उसी में तो पानी आ पाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का क्या आयतन, दिस इक्वल टू बेलन सबसे किसमें अस्थाई है, बेलन में, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी होता है। और इसी में यह दोनों प्लस करना पड़ेगा ना, प्लस में 2/3 पाई आर
Q, या दिस इज ब्रैकेट रहेगा, तभी तो प्लस हो पाएगा। या यदि यह माइनस करना चाहते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दिस इक्वल टू पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 हम लिखेंगे, यदि दिया रहता तो जो दिया रहता वो लिखते हैं। दिस इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पाई आर का स्क्वायर एच माइनस में 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच माइनस में 2/3 पाई आर का क्यूब। हम त्रिज्या तीनों में एक ही होगा, तीनों का त्रिज्या 60 60 60, बाकी पाई भी तीनों में समान है तो हम कॉमन ले लेंगे, ऊंचाई अलग है, पाई आर का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। ध्यान दें, यह बेलन का है, किसका है? बेलन का, H1 मान लिए, बेलन का H1। यह किसका है? शंकु का है, तो यह इसको H2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। H1 माइनस में 1/3, यह दोनों कॉमन हो गया, H2 माइनस में क्या बचा? 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, आर बचा। दिस इज क्या? ब्रैकेट। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। दिस इक्वल टू, यदि हम ध्यान दें बच्चे तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 60, तीनों के लिए समान है ना, तीनों के लिए इक्वल है ना, तो स्क्वायर है तो 2 बार इंटू कर दिए, बात समाप्त। दिस ब्रैकेट में H1 किसके लिए है? बेलन के लिए, कितना मान दिया है? 180 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हम बोले हैं, क्या लिख लेंगे बाद में, माइनस में 1/3 H2 का मतलब 120 माइनस में 2/3 R का मतलब किसका है? R मतलब समान है 60। दिस इज ब्रैकेट। कोई दिक्कत? जो कटने वाला होगा वह काट लेंगे। 3 से यह कट जाएगा कितना बार में? 40 बार में। और 3 से यह कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। दिस इक्वल टू 22/7। इसका यदि आपस में इंटू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिस इंटू 36 20 हो जाएगा। दिस इज ब्रैकेट में 180 माइनस में 40 है और माइनस में कितना है? 40 है, कितना हो जाएगा? माइनस में 80 हो जाएगा। माइनस में 40 माइनस में 40, 2 का इंटू हो जाएगा 20 के साथ 40 माइनस 80, यानी कहने का मतलब 100 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 22/7 इंटू में 3600 दिया है, इंटू में क्या हो जाए? ब्रैकेट हटाएंगे, इंटू लिख लेंगे, कोई दिक्कत हुआ? दिस इक्वल टू, ध्यान दे, अब यह कटने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है, 7 से कटेगा नहीं, 35 रहता तो कट जाता। अब उस कंडीशन में हम सबका इंटू करके 7 का डिवीजन कर देंगे, दूसरा विकल्प नहीं है। 36 में 22 का इंटू करेंगे 2 हो जाएगा और 6 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6 7 हो जाएगा, 2 9 7 और साथ में कितना जीरो था? 2 0 था, हम लिख लिए। 2 0 और है, लिख लेंगे, लिख लेंगे। यहां पर 2 इंटू 100 है ना, तो 2 0 और। अब हम 7 का इसमें डिवीजन कर सकते हैं, क्यों? हो जाएगा ना। तो बताएंगे जब 7 का डिवीजन करेंगे, दिस इज 1 बार में माइनस कर देंगे 0, 9 लिखेंगे, 7 से माइनस करेंगे, दिस इज 1 बार में 2 बचेगा, 2 बचेगा। दिस इज 3 बार में 21 लिखेंगे और 1 हो जाएगा, 0 लिखेंगे। एक अभी 0 लिखे हैं 1 बार में,
7 फिर से 3 लिखेंगे, फिर से सेकंड वाला 0 लिखे हैं, लिखे हैं ना सेकंड वाला। अब कितना बार में जाएगा 4 बार में, फिर से 28 हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं नीचे 28 हो जाएगा 2, फिर से थर्ड वाला 0 लिखे है ना। अब कितना बार में जाएगा 2 बार में, 14 हो जाएगा, 6 लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब कितना बार में जाएगा 8 बार में, अब कितना हो जाएगा 56 4 0, अब पॉइंट में 5 हो जाएगा। यानी दिस इक्वल टू, यह पूरा सॉल्व करने पर हमारा रफ कॉपी अभी बगल में हम बता चुके हैं, तो दिस इक्वल टू यह सभी आपस में इंटू करने पर किनारा है 7 9 बगल में किए हुए हैं 2 और कितना 0 है 4 0 है, लिख लिए हैं। बाई में कितना है 7 और दिस इक्वल टू इसको सॉल्व करने पर कितना मिला है 7 का डिवीजन करने पर 31 42 8.5 मिला है। और यह किसमें है बच्चे, ध्यान दें, यह किसमें है सेंटीमीटर का क्यूब, यह सेंटीमीटर का क्यूब है। और यदि इसको मीटर में चेंज करना हो, सेंटीमीटर का क्यूब है, यदि इसको मीटर में चेंज करना हो तो मालूम होगा कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 का डिवीजन करना पड़ता है। कल भी बताए थे कैसे किया जाता है, 100 का डिवीजन करते हैं तो क्यूब है, तो डिवीजन करना मतलब सिर्फ 100 का डिवीजन हम नहीं करेंगे, तो 3 बार 100 का डिवीजन करना पड़ेगा। यानी दिस इक्वल टू, इसी को हम ऊपर यहां पर लिख के नीचे करके बताते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। कितना दिया है 1 1, दिस इक्वल टू 1 1 3 1 4 2 8.5 सेंटीमीटर का क्यूब, यही को यहां पर लिख देते हैं दिस इक्वल टू, यहां पर लाइन दे देते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, जब सेंटीमीटर का क्यूब लिखे हैं तो क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब हटाने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवीजन किया जाता है। चूंकि सेंटीमीटर का क्यूब है तो 100 का भी 3 बार में डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, 1 1 3 1 4 2 8.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसका 100 का करना पड़ता है, तो क्यूब है तो मतलब 100 का भी क्यूब करना पड़ेगा, 3 बार डिवीजन करना पड़ेगा। अब किस में हो गया मीटर का क्यूब में, मीटर के क्यूब में। 1 2 3 4 5 6 कितना 0 है, तो 0.6 अंक पहले 6 डिजिट पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, दिस इक्वल टू 1.131। आगे लिखना है लिखे या छोड़ दे, छोड़ दे, एक और लिखते हैं 4285 और किसमें है मीटर का क्यूब, दिस इज राइट आंसर। ध्यान देंगे बच्चे, यहां पर जगह नहीं था जिसके वजह से हम इधर साइड में लिख दिए हैं। ध्यान दें, यह कैलकुलेशन हम बगल में बता दिए हैं, तो कोई भी सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो बच्चे यह सवाल में कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इस सवाल का कंसेप्ट और साथ में जो इस फिगर के लिए जो फार्मूला है आयतन का, वह हमको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि फार्मूला कंफ्यूजन है तो स्वाभाविक है कि सवाल में सस्पेंस बना रहेगा और गलत होने की संभावना रहती है। तो फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, बेलन का आयतन में से यह दोनों को आयतन हमको माइनस करेंगे तभी जाके शेष बचे पानी का आयतन हम ज्ञात कर पाएंगे। तो आई होप
यह सवाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और पढ़ाई करें बच्चे, साथ ही बार बार बता रहे हैं रफ कॉपी में बिना प्रैक्टिस किए सवाल रिवाइज नहीं होगा। तो रफ कॉपी में एक बार जरूर करें, मेरे कहने से एक बार रफ कॉपी में जरूर उसको एक बार कंप्लीट उसको लगा के सीखने का प्रयास करें। सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, ओके।